इस लड़की के पास एक अजीब सी पावर थी। उसे लोगों के सिर के ऊपर हवा में खींची हुई लाल लाइनें दिखाई देती थीं। इन लाइनों को एस लाइन कहा जाता था, जहां एस का मतलब सेक्स यानी लोगों के छिपे हुए रिश्तों से था। यानी कोई एक आदमी 10 औरतों के साथ इंटीमेट हुआ है तो उसके सिर पर 10 एस लाइन होगी। किसी इंसान के जीवन में जितने ज्यादा करीबी रिश्ते होते, उसके सिर के ऊपर उतनी ही ज्यादा लाल लाइनें दिखाई देती। लेकिन ह्योन हो के लिए ये पावर किसी वरदान से कम नहीं, बल्कि एक ऐसा कर्स था जिससे वह चाहकर भी पीछा नहीं छोड़ा सकती थी। बचपन में एक बार उसने मासूमियत में अपने पिता के सिर के ऊपर लाल लाइनें बना दी थीं। उनमें से एक लाइन उसकी माँ से जुड़ी थी और दूसरी उसकी आंटी से। उसकी माँ ने उस ड्राइंग से छिपा हुआ सच समझ लिया और अपने बेवफा पति के खिलाफ बेहद बड़ा कदम उठाकर वहां से चली गई। उस दिन के बाद हायन हो को एहसास हो गया कि उसकी पावर दूसरों की जिंदगी बर्बाद कर सकती है। इसलिए उसने फैसला किया कि वह इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताएगी और अपनी आंखें भी बंद रखेगी। लेकिन ये लाल लाइनें उसके सपनों में भी उसका पीछा नहीं छोड़ती थीं। परेशान होकर कई बार उसे लगा कि अब सब खत्म कर देना चाहिए, लेकिन हर बार वह किसी न किसी तरह बच जाती। तभी उसे समझ आया कि वह आसानी से मर नहीं सकती। इन डरावनी लाल लाइनों से बचने के लिए वह सनग्लासेस पहनने लगी और खुद को एक कमरे में बंद करके बाकी दुनिया से दूर रहने लगी। फिर भी उसके मन में एक सवाल हमेशा बना रहा, आखिर ये लाल लाइनें क्यों दिखाई देती हैं और क्या इस कर्स से छुटकारा पाने का कोई रास्ता है? इसी बीच एक अजीब मर्डर केस उसके सामने आता है जो शायद इस रहस्य का जवाब दे सकता था। एक महिला जो अकेले रहती थी अपने घर में मृत मिली। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि किलर ने कोई साफ क्लू नहीं छोड़ा था। ये केस जी वुक के लिए भी बड़ा सिरदर्द बन गया। पुलिस के पास बस एक गवाह था जिसने एक हेलमेट पहने आदमी को अपार्टमेंट में जाते देखा था। इसलिए जी वुक ने इसी लीड को पकड़कर इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाने का फैसला किया। उधर विक्टिम के अपार्टमेंट के नीचे एक रिपोर्टर पूरे केस की खबर कर रहा था। तभी ह्योन हो की नजर एक संदिग्ध हेलमेट वाले आदमी पर पड़ती है। उसके सिर के ऊपर सिर्फ एक लाल लाइन थी, जबकि ऐसे लोग बहुत कम दिखाई देते थे। ऊपर से वह आदमी क्राइम सीन के पास खड़े होकर लोगों की बातें सुनने की कोशिश कर रहा था। तभी नीचे से मोटरसाइकिल की आवाज आती है। ह्योन हो देखती है कि वही संदिग्ध आदमी पास रहने वाली एक महिला के घर में चला जाता है। वह महिला हिवन थी जो ह्योन हो की पड़ोसी थी। हिवन हमेशा उससे अच्छे से बात करती थी और कभी कभी उसे फल भी देती थी। ह्योन हो को शक हुआ तो उसने तुरंत फोन निकालकर पुलिस को कॉल किया, लेकिन लोकेशन बताते समय उसकी नजर अंदर चली गई और उसे पता चला कि हेलमेट वाला आदमी और हिवन एक दूसरे को जानते हैं और उनके बीच करीबी रिश्ता है। ह्योन हो कुछ पल के लिए बिल्कुल जम गई। उसने तुरंत कॉल काट दिया, लेकिन तभी एक नई लाल लाइन दिखाई दी और उसके पुराने डरावने एहसास फिर लौट आए। अगले दिन जीवुक को अपने एक कॉलीग से पता चलता है कि किसी ने पुलिस को हेलमेट वाले आदमी के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी, लेकिन पुलिस ने सस्पेक्ट से जुड़ी कोई डिटेल बाहर नहीं बताई थी। इत्तेफाक से जीवुक का घर ह्योन हो के घर के सामने ही था, इसलिए वह सीधे उसके घर पहुंच गया ताकि उससे इस मामले के बारे में पूछ सके। ह्योन हो ने जब पीप होल से जीवुक को देखा तो वह हैरान रह गई। पहली बार उसे इतने करीब से किसी इंसान के सिर के ऊपर इतनी सारी लाल लाइंस दिखाई दे रही थीं। जीवुक पुलिस ऑफिसर